क्या बाबर आजम का टी20 कैरियर दी एंड होने लगा है? हालात वाकयात तो कुछ इसके फेवर में नहीं जा रहे भाईजान। किस्मत भी क्या खेल खेलती है यार। एक वक्त पे टी20 का बादशाह कहलाने वाला, टी20 का नंबर 1 बैट्समैन कितने साल रहने वाला, टी20 में अपनी जगह भी नहीं बना पा रहा है। पता नहीं अब उसकी बन नहीं रही है या बना पा नहीं रहा है, कुछ अजीब ही हो रहा है। अब आप खुद सोचो कि सलमान आदा जी जिस तरह वन डाउन पे आके खेलने लग गया है, तो उस तरह बाबर का क्या बनेगा। बाबर की जो नेचुरल बैटिंग है ना, वो पावर हिटिंग की नहीं है। उसकी जो नेचुरल गेम है वो इस तरह की है कि वो पहले सिंगल डबल करता है। शुरू में उसका जिस्म वार्म अप नहीं होता है, शुरू में उसके बल्ले पे सही से बॉल नहीं आती है। बाबर को हमेशा आपने देखा होगा, जब भी उसने सेंचुरीज भी बनाई हैं या मतलब बड़े स्कोर भी किए हैं ना टी20 में, पहली 30-35 बॉलों पे देखोगे उसके बिल्कुल नॉर्मल रन होते हैं। 30 बॉलों पे 40, 30 बॉलों पे 35, इतने ही होते हैं उसके हमेशा से। उसके बाद जाके उसका इंजन गर्म होता है और फिर वो हिटिंग शुरू करता है। ये बाबर आजम की गेम है। रिजवान की भी इसी तरह से है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाबर का कोई कसूर है, ये कुछ नेचुरल होती हैं चीजें यार। मैं अगले दिन एक यूनुस खान का भी इंटरव्यू देख रहा था। यूनुस खान सर कितने बड़े बैट्समैन थे, अब वो भी ये बात कह रहे हैं कि यार हमारा जो मेरा हिसाब था ना, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि मैं शाहिद अफरीदी की तरह या अब्दुल रज़ाक की तरह आते ही छक्के मारने लग जाऊं, पावर हिटिंग शुरू कर दूं। कहता ये हमसे नहीं होता था। हम आते थे पिच पे, अपना टाइम लेते थे, धीरे धीरे बॉल नजर आना शुरू होती थी, तो फिर बल्ले पे जब बॉल आती थी एक दफा सेट हो जाते थे। ये होता है कई प्लेयर्स के साथ, मतलब अक्सर यही होता है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जैसे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शाहिद अफरीदी तो कमाल मिसाल है ना, एबी डिविलियर हो गया, क्रिस गेल, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आते ही पहली बॉल पे छक्का मार लेते हैं, आराम सुकून से, इनको परवाह नहीं होती। लेकिन ज्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। वो उनकी गेम ही यही होती है कि वो पहले आके 15, 20, 30 बॉलें आराम से लेते हैं, उसके बाद जाके उनको समझ आती है, उनको सही से बॉल नजर आने शुरू होती है, उनके बल्ले पे बॉल सही मिडल होती है। उसके बाद बाबर भी छक्के मारता है, लेकिन 30-35 बॉलें खेलने के बाद जाके इसका इंजन गर्म होता है। तो अब इसमें मसला यही है कि इसकी नेचुरल गेम बन चुकी है ये। अब वो 30-31 साल का हो गया है, जो बचपन से वो गेम खेलता रहा, अब वो कैसे चेंज होगी। अब तो उसका क्रिकेटिंग कैरियर भी शायद 4-5 साल 6 साल ही रह गया होगा। तो वो गेम जो उसने बचपन से बनाई है, जो उसको कोचेज ने बनवाई है उसके साथ, मतलब कोचेज ही थे ना हमारे, ये अब शायद किसी को बुरा लगेगा, लेकिन जिस तरह के कोचेज हो फिर आगे बच्चे भी उसी तरह से ट्रेन होते हैं ना, जिस तरह वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो कोचेज ने जिस तरह बाबर और रिजवान को ट्रेन किया उसी तरह से ट्रेन हुए भाई। शाहिद अफरीदी का ये था, शाहिद अफरीदी जब हिटिंग करता था उसको सारे पागल कहते थे कि ये बात नहीं सुनता, तो इसको बैड बॉय बना दिया जाता है शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर को। तो बार बार वो मेंटली तंग कर करके ना कि भाई बड़ा प्लेयर तो वो होता है कि जो शुरू में आके रोके टोके ये करे, वो बड़ा प्लेयर होता है। इस तरह पावर हिटिंग वाला कॉन्सेप्ट था भी नहीं। और खैर काफी साल पहले तो वैसे भी इतना जुल्म नहीं था जो आजकल हो रहा है। 10-10 ओवर में 150 बना देते हैं, 20 ओवर में आजकल 300 के करीब पहुंच रहे हैं, जो मॉडर्न क्रिकेट का हिसाब हुआ पड़ा है। तो वो वाली गेम बाबर की है नहीं। उसका पहले ये होता था कि ओपनर आता था, पावर प्ले में ये होता है कि चौके मारने आसान हो जाते हैं, सिर्फ 2 फील्डर्स दायरे के बाहर होते हैं, तो उसमें इतना मसला होता नहीं है। कोई ना कोई बॉल जो है ना वो गैप में निकल जाती है, बंदा ड्राइव वगैरह मार के चौके शौके मार के अपना वो टी20 वाला हिसाब किताब बन जाता है। 6 ओवर्स के बाद दायरा खुल जाता था, तब ये सिंगल डबल कर लेते थे, आखिर पे जाके हिटिंग कर लेते थे। अब बाबर जिस तरह पहले ओपनर था तो गुजारा चल जाता था, फिर उसको वन डाउन पे किया गया। जब शाहीन अफरीदी कैप्टन बना बाबर के बाद, तो उसने साइम अयूब और रिजवान को ओपनर लगाया। पहली दफा बाबर को वन डाउन पे खिलाया गया। इसने कहा ठीक है मैं खेल लेता हूँ, अपनी जगह छोड़ देता हूँ। उस वक्त रिजवान ने भी कहा था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि बाबर अपनी जगह छोड़ रहा है। ओपनिंग की जगह छोड़ दी इसने साइम अयूब के लिए, और वो शाहीन अफरीदी को तब हेट मिला था, लेकिन इसने तो फायदे की बात की थी। साइम अयूब को ओपनर बनाया, देख लो वो क्या कर रहा है आजकल, कितना अच्छा खेलता है, क्योंकि वो शुरू में मार धाड़ शुरू कर देता है। बाबर रिजवान को इसलिए ये हटा रहे हैं कि पावर प्ले खेलते तो है, लेकिन उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, मतलब फुल मार धाड़ नहीं कर पाते। ये कहकर बाबर को ओपनिंग से हटाया, वन डाउन पे लगाया। अभी सलमान आदा जी आए वन डाउन पे, उस दिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने मार दिया 12 पे 45। अब उसके बाद तो आदा जी पक्के हो गए हैं वन डाउन के लिए। अब बाबर आ गए चौथी पोजीशन पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि चौथी पोजीशन पे ये क्या सरवाइव करेगा बाबर टी20 में। वन डाउन पे फिर भी चल जाता था, क्योंकि पावर प्ले में अक्सर शुरू में विकेट गिर जाती है, तो जो वन डाउन पे बैट्समैन आता है वो पावर प्ले में ही आ जाता है, तो फिर चौके शौके लग जाते हैं, बंदा थोड़ा सेट हो जाता है। बाद में बाबर सेट हो जाए तो मार भी लेता है। लेकिन अब चौथे नंबर पे आएगा तो पावर प्ले भी खत्म हो चुका होगा, सिंगल डबल करके फिर उसी टाइम पे अगर आखिर में आता है 10 ओवर्स तक 2 आउट नहीं होते, 10 ओवर्स के बाद आएगा बाबर सिंगल डबल करके, फिर फौरन उसको पावर हिटिंग करनी पड़ेगी, तो वो कैसे फिनिश करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस सिनेरियो को देख के लग रहा है कि शायद टी20 में आगे बाबर के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरवाइव कर पाएगा चौथे नंबर पे? अगर लास्ट पे आगे बाबर को फिनिश करना पड़ता है तो क्या उस तरह की पावर हिटिंग कर पाएगा, या फिर रिजवान के बाद अब बाबर की भी टी20 की जगह खतरे में लग रही है। लेकिन जो हमारा स्क्वाड है, जो उस्मान खान और
वो जो चांद चढ़ा रहे हैं उनको देख के तो लगता है कि बाबर की जगह जा ही नहीं सकती T20 में, क्योंकि जिस तरह के लक्षण वो दिखा रहे हैं उनको देख के तो लगता है कि रिजवान भी वापस आ जाएगा, ये उस्मान खान लोगों को। तो बहरहाल इस सब पर आपकी क्या राय है? बाबर को जो चौथे नंबर पे अब शिफ्ट किया जा रहा है, क्या उसको वन डाउन पे ही रहना चाहिए, आधा जी को चौथे पे आना चाहिए, या फिर आधा जी अब जहाँ पे आके खेल रहा है वो ठीक है और बाबर चौथे नंबर पे सर्वाइव कर लेगा, T20 में चल लेगा? इस पे जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को भी सब्सक्राइब कर देना।